सुभाष चंद्र बोस, ये नाम सुनते ही जहन में हिम्मत और बगावत की तस्वीर बनती है ना? हमारे स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे महानायक जिनकी कहानी का आखिरी पन्ना आज तक एक रहस्य बना हुआ है। एक ऐसा रहस्य जिसने दशकों से पूरे देश को उलझा रखा है। तो सवाल ये है कि क्या ये एक दुखद हादसा था या फिर एक बहुत बड़ा धोखा? क्या ये वाकई एक विमान दुर्घटना थी या फिर अपने समय के सबसे चहेते और सबसे ज्यादा खोजे जाने वाले इंसान को गायब करने के लिए रचा गया एक सोचा समझा नाटक? चलिए, इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना होगा। हमें सबसे पहले उस कहानी को देखना होगा जो हमें आधिकारिक तौर पर बताई जाती है, जो इतिहास की किताबों में दर्ज है। तो देखिए, ये है ऑफिशियल टाइमलाइन, एकदम सीधी सादी, रवांगी, फिर हादसा और फिर मौत की घोषणा। घटनाओं का एक ऐसा क्रम जो पहली नजर में बिल्कुल साफ लगता है, लेकिन क्या वाकई सब कुछ इतना ही साफ था? और बस यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा लेकिन आ जाता है, वह चीज जो पूरी ऑफिशियल थ्योरी पर एक सवालिया निशान लगा देती है। कोई शव कभी मिला ही नहीं, और इसी एक तथ्य ने वैकल्पिक सिद्धांतों के लिए सारे दरवाजे खोल दिए। तो अगर ऑफिशियल कहानी में झोल है, तो फिर सवाल उठता है कि बोस गए कहां? और यहीं से एक दूसरी कहानी हमें सीधे ले चलती है सोवियत संघ के बीचों बीच शीत युद्ध के उस दौर में। अब जरा इस बात की गंभीरता को समझिए। एक ऐसा हीरो जिसे पूरा देश मरा हुआ मान चुका है, वो अचानक से दो प्रधानमंत्रियों के बीच एक मीटिंग में दिखाई दे। ये कोई छोटा मोटा दावा नहीं था, ये उस वक्त के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को हिलाकर रख सकता था। पर रुकिए, कहानी सिर्फ सोवियत संघ पर खत्म नहीं होती। इसके कई दशकों बाद भारत के अंदर ही एक ऐसा किरदार सामने आया जिसने इस रहस्य को पहले से भी कहीं ज्यादा उलझा दिया। ये जो लाइन यहाँ लिखी है ना, ये सब कुछ कह देती है। ये कोई छोटी मोटी अफवाह नहीं थी। लोगों को, आम जनता को पूरा यकीन हो चला था कि ये जो रहस्यमयी साधु हैं, वो कोई और नहीं बल्कि खुद सुभाष चंद्र बोस हैं। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं। ये सिर्फ डिटेल्स का फर्क नहीं है, ये पूरी की पूरी कहानी ही अलग है। एक तरफ है एक विमान हादसा और मौत की खबर, और दूसरी तरफ है एक ऐसी जिंदगी जो दशकों तक भेष बदलकर गुमनामी में जी गई। तो ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर क्यों इतने सालों बाद भी ये रहस्य सुलझ नहीं पाया? क्यों आज भी इतने लोग हैं जिन्हें लगता है कि असली सच कुछ और ही है, जिसे छुपाया गया है? और इसकी वजह भी बिल्कुल साफ है, जैसा कि यहाँ बताया गया है। देखिए, एक तो उनकी मौत का कोई पक्का सबूत नहीं है, ऊपर से उन्हें देखे जाने के दावे लगातार आते रहे। फिर गुमनामी बाबा वाला मामला तो अपने आप में ही एक पूरी पहेली है। और सबसे बड़ी बात, लोगों का बोस के साथ जो भावनात्मक जुड़ाव है, वो उन्हें किसी भी और कहानी पर आसानी से यकीन नहीं करने देता। तो आखिर में हमारे पास जवाबों से ज्यादा सवाल है। क्या सच ताशकंद की उन गलियों में कहीं खो गया है, या फिर उस गुमनाम साधु की कहानियों में छिपा है? एक बात तो तय है, सुभाष चंद्र बोस की किस्मत का सच शायद आज भी सामने आने का इंतजार कर रहा है।